हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरी चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल यम सिंह में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लेके आ गई हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में आ जाइए और जिनको मेरा वीडियो मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगता होगा वो फुल वॉच कीजिएगा बिना स्क्रिप्ट किए हुए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को भी कुछ इसमें बोलना है या बताना है मुझे, जिससे कि मैं भी जान सकूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं। होगा तो मैं पिन ज़रूर करूँगी, नहीं तो रिप्लाई दूँगी। तो आप लोग अपना साथ, प्यार, सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे अगर कुछ भी मेरे माइंड में किसी भी तरह का मोटिवेशनल आता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं। तो चलिए मैं वीडियो को आगे लेके चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ और आपसे बात करती हूँ कि आज मुझे क्या बात करना है आप लोगों से। वैसे मैं बहुत बातें की हूँ, तो आज एक बातें और कर लिया जाए। आप लोग कई बार सुने होंगे, बहुत इंसान के मुंह से सुने होंगे, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कितना परसेंट ये सत्य है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को देख के। मैं कहती हूँ ये 100% सत्य है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। असफलता को स्वीकारो तुम, असफलता को स्वीकारो तुम, तभी सफल बनोगे। हकीकत बात है। जब तक आप देखते हैं, जब एक छोटे से बच्चे लोग रहते हैं तो चलने के लिए नहीं आता है, बैठने के लिए नहीं आता है, उसे फर्स्ट बार आप बैठाइएगा तो वो गिर जाएगा, उसे फर्स्ट बार उठाइएगा तो उठ नहीं पाएगा, गिर जाएगा। बट वो धीरे 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 करके बैठने के लिए सीखता है, फिर चलने के लिए सीखता है, फिर दौड़ने लगता है। लेकिन उस टाइम उसे ये नहीं पता होता है कि हम बैठ रहे हैं तो गिर जाएंगे, मुझे चोट लगेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं वो सोचता है। हम क्या चल रहे हैं तो गिर जाएंगे तो चोट लगेगी, नहीं, बिल्कुल ये इस चीज़ को वो नहीं सोचता है। और अपना कोशिश में लगा रहता है, मुझे बैठना है, मुझे चलना है तो बस चलना है, मुझे बैठना है, मुझे दौड़ना है तो दौड़ना है। उस टाइम ना तो उसे कीचड़ दिखता है, ना पानी दिखता है, ना गंदगी दिखता है। सफाई का तो इंतज़ार भी बच्चा नहीं करता है, बस चल देता है। और अपना कोशिश में बहुत जल्द कामयाब होता है। आप लोग देखते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो बोला जाता है कोशिश कर रहा था 5-6 दिन में चल दिया, कोशिश कर रहा था 1 महीने में चल दिया। तो ये होती है असफलता को स्वीकारो तुम, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। तो इसीलिए आप लोग कभी असफलता से मत डरिए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं ना तो आपकी हार नहीं होगी, ये तय है। आपकी जीत होगी, ये निश्चित है। लेकिन हाँ, क्यों ना एक बार गिरे हैं, फिर से कोशिश करेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से चलेंगे। दिया को जब जलाते हैं लोग, तो अगर हवा जब चलते रहती है तो क्या वो दिया डर जाता है? दीपक जिसे बोलते हैं, वो बुझ जाता है। बट आप अगर उसे फिर से जलाओगे तो वो फिर से जलेगी। और अगर आप उसे ऐसे करके, या फिर शीशा का आता है उसका, कुछ ऐसे कर दीजिएगा तो वो बिल्कुल नहीं बुझेगा। तो इससे आप लोग कुछ समझिए कि हकीकत में सबसे अच्छा उदाहरण तो एक बच्चा से बढ़ के कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि जानवर के भी जो बच्चे होते हैं ना, वो भी जब पृथ्वी पर आते हैं तो उन्हें भी चलने के लिए उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, ऐसे करते करते फिर वो उठ के दौड़ने, बोलने लगते हैं, चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो ये सभी के लिए है कि जिन्हें भी सफल होना है उन्हें असफलता को चुनौती देना पड़ेगा, उन्हें असफलता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी सफलता उनकी कदम चूमेगी। सफल होने के लिए नींद, चैन त्यागना पड़ता है। आप सोचिएगा, हम सोए रहें और सोए सोए मुझे खाना मिल जाए तो हो पाएगा? अगर हम खाना नहीं बनाएंगे तो खाना कैसे हमको मिलेगा?
उसके लिए हमको उठ के बनाना पड़ता है ना, खाना बनाएँगे फिर मुझे खाना मिलेगा। अगर बच्चा सोच ले कि नहीं हम सिर्फ़ मम्मी के गोदी में ही रहेंगे, पापा के मतलब मैं सब अपने से सब बड़े लोग के गोदी में रहेंगे, हम चलने के लिए सीखेंगे ही नहीं, हम बैठने के लिए सीखेंगे नहीं, घुसकने के लिए बच्चे 2 पैर 2 हाथ से थोड़ा-थोड़ा घुसकते हैं ना, घुसकने के लिए सीखेंगे नहीं तो कैसे होगा? वो इस चीज़ के लिए आप उन्हें जब भी गोदी लीजिए ना तो रोना-धोना चालू कर देंगे जल्दी से। क्यों? तो बोलेगा मुझे नीचे उतारो। मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि मेरा बाबू भी ऐसे करता था। मुझे नीचे उतारो, ना उसे ठंड लगती थी। उस ठंड के मौसम में भी बोलता था मुझे नीचे उतारो और नीचे उतारते थे तो वो अपना कोशिश में लग जाता था, घुसकने का प्रयास करता था, खड़ा होने का प्रयास करता था, चलने का प्रयास करता था। तो उसमें बच्चा नहीं देखता था कि मुझे ठंड लग रही है, फर्श गीला है, कुछ भी नहीं, फर्श गंदा है, कुछ भी नहीं, बस अपनी कोशिश में लगा रहता था। तो वो बेचारा भी अपना सुख त्यागा, नींद त्यागाता है, माँ के, पापा के, अपने से बड़ों सभी लोगों के गोदी में रहता है, लेकिन फिर भी उससे नीचे उतर के सोचता है कि हम चलें-बुलें और एक दिन वो सफल होता है। और चलना-बुलना क्या वो दूसरे को चलाने लगता है। तो यही चीज़ होती है हर इंसान को सफल होने के लिए। आप कितने भी डीएम, एसडीएम, डीएम जितने भी पद वाले लोगों की कहानी आप सुनिएगा ना, वो बताएँगे कितने महीने अपनी नींद नहीं समझे हैं। मतलब पलक झपकाने तक की ही उनके पास टाइम रहती थी। सोने का टाइम बिल्कुल नहीं, तभी आज वो ऐशो-आराम के साथ उनको कहा जाता है ना डीएम कोठी है, समझ रहे हैं ना? उनके लिए अपनी स्पेशल गाड़ी होती है, स्पेशल सुविधा होता है, स्पेशल बॉडीगार्ड होते हैं। तो इस चीज़ के लिए बेचारे कितनी रात जागे होंगे। पता नहीं कितनी उनमें कितनी बातें सुनी होंगी, कितने ताने सुने होंगे, उसके बाद आज वो हासिल किए हैं। तो अपना नींद और चैन को त्याग के फिर सफल हुए हैं। नींद, चैन जिसे आराम भी बोलते हैं, उसे सफल होने के लिए आपको त्यागना ही पड़ेगा, इससे मत घबराइएगा। अगर आप इस चीज़ से घबरा जाइएगा, तो बिल्कुल ही नहीं सफल हो पाइएगा। इसीलिए कहते हैं असफलता को एक्सेप्ट करो, असफलता को अपनाओ, तभी सफल होगे। नींद और चैन को छोड़ो तुम, तभी तुम आगे बढ़ोगे और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सच में। तो जो लोग दिलो-जान से कोशिश करते हैं ना, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ खुद की एक्सपीरियंस से। आपको जो चीज़ भी करना होता है ना, जिस फ़ील्ड की कोशिश करनी होती है, जिस चीज़ में भी एग्ज़ाम्पल विथ किचन में जाना हो, छोटे से बच्चे से फिर मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँगी नहीं तो, कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें आप दिल से अगर चाहिएगा ना, क्योंकि अगर जो चीज़ दिल और दिमाग दोनों एक होता है ना जब, तो उस चीज़ में आप बहुत कम टाइम में सफल हो जाइएगा। मतलब आप उसमें तन, मन, धन से लगे हैं ना, इस वजह से आप उस चीज़ को ज़्यादा अचीव करोगे। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए इतने समर्पण हो कि ना तो आपको धूप, बारिश, ठंड, दिन, रात, दोपहर नहीं दिखाई देता है और आप उस चीज़ के पीछे भागते रहते हो, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। ये हमारा कहना बिल्कुल सत्य है। तो ये इसके लिए आपको अगर आपको उस चीज़ के लिए करो, आप जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस चीज़ में, उसमें आपको दिल और दिमाग दोनों को एक करना होगा कि हाँ, मुझे यही चीज़ करना है, मुझे इसी फ़ील्ड में जाना है, मुझे यही काम करना है। तो अच्छे से अगर लग जाइएगा ना, तो शायद आप बहुत अच्छे और बहुत कम टाइम में मुकाम हासिल कर लीजिएगा। आपको मैं एक नॉर्मल सी खुद की एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ। जैसे आप किचन जाइएगा ना, तो जिस दिन आपका मन नहीं रहता है ना, दिमाग है कि खाना बनाना है, दिल नहीं है, मन कर ही नहीं रहा है खाना बनाने का, तो उस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है, ये सब चीज़ आप लोग भी जानते हैं।
और जिस दिन आप दिल और दिमाग दोनों से खुशी होके गए कि आज ये डिश बनाना है मुझे, क्यों ना हार्ड है लेकिन बनाना है मुझे, आज स्पेशल है, बनाना है, तो आप देख लीजिएगा वो डिश का जो टेस्ट होता है ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। क्या उसमें प्यार नाम का कोई चीज़ होता है जो घोल दिया जाता है? मिठास नाम का, टेस्ट नाम का कोई चीज़ होता है जो घोल दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस दिल और दिमाग एक होता है, बनाने का मन पूरा एक होता है, मेरा मिशन एक होता है, इसलिए वो चीज़ हासिल होता है, उसमें आप कामयाब होते हो। तो हर चीज़ के लिए इंसान को अपना दिल और दिमाग दोनों से सोचना चाहिए, और सोचने के बाद जो आपका सही होता है, जो आपका सही राय है, उसमें आप अपना सपोर्ट फुल दीजिए, क्योंकि जब तक आप फुल सपोर्ट नहीं दीजिएगा तब तक पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल जैसा लगेगा। और जब आप अपना फुल सपोर्ट दे दिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे बहती नदियों के पानी जैसे आता है ना, बहती नदियाँ का धार जब आ रहा है उसके बीच आप पत्थर रख दो, ईंटा से तो बड़ा पत्थर हो गया, वो पत्थर से भी वो नहीं रुकेगा, वो अपना वेग में चलते चला चल जाएगा। क्यों ना उसे उस पत्थर को ऐसे फाड़ के जाना पड़े, बट वो जाएगा ही जाएगा, अपना वेग को वो नहीं रोकेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जब आपका मन हो जाता है ना कि हमको बहना है, हमको करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आप खुद में ये चीज़ पहले लाइएगा, आप खुद को उस चीज़ के लिए सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा कि हाँ, मैं अब उस लायक हूँ कि नहीं हूँ। लड़का है तो आप हैं कि नहीं हैं, देख लीजिएगा। अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए रेडी हैं, लग रहा है कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप लग जाइए, अपने तन मन से लग जाइए, जिससे कि कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तय है कि आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा, अपनी मंजिल पे कामयाब हो जाइएगा। आप लोग देखते हैं ना, मैं सबसे ज़्यादा देखती हूँ फोर्स का, पुलिस विभाग जिसे बोलते हैं, उसमें जब दौर होता है तो किसी को उतना लॉन्ग जंप या हाई जंप नहीं होता है स्टार्टिंग में। होता है भैया? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। उसके लिए उसे थोड़ा 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 हाइट बढ़ा देता है, उसके बाद उसे लास्ट में उसे कोशिश करते 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 हाई जंप कर लेता है। फिर रही बात लॉन्ग जंप की, तो उसमें भी पहले थोड़ा 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 करके करते रहता है, और कोशिश करते करते उसे भी वो प्राप्त हो जाती है। और लास्ट में जब उसकी दौड़ रहती है, जिस दिन उसका दौर रहता है, उस दिन उसमें जाके वो अपना अगर तन मन से मेहनत करते हैं, अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, सीखते हैं, तो वहाँ पे भी जाके वो अच्छे से अपने फील्ड में उतरेंगे और अपना प्रेजेंटेशन दे के हासिल कर लेंगे अपने रिजल्ट को। तो ये भी एक बहुत बड़ी उदाहरण है। आप लोग को सबसे ज़्यादा और सबसे सटीक एग्जाम्पल मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि बच्चा से बढ़ के आपको कुछ भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बच्चे तो सभी के घर में होंगे, सभी के घर में होंगे, बड़े छोटे छोटे बड़े सभी के घर में होंगे। कोई तो उस आप उसी से समझ लीजिए कि उस छोटा सा बच्चा को कितना दर्द होता होगा जब गिरता होगा, तो फिर भी वो नहीं मानता है और अपना घुसकना चालू रखता है, अपना उठ-बैठ चालू रखता है कि गिरे तो गिरे फिर भी चलेंगे, गिरे तो गिरे क्या, हम फिर भी घुसकेंगे। तो ये चीज़ होता है। हाँ, सपोर्ट के लिए उसे गाड़ी दिया जाता है, सपोर्ट के लिए उसे बहुत कुछ दिया जाता है, तो सपोर्ट के लिए आपके पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है वहाँ पे, जो आपको सपोर्ट होता है, जैसे कि टीचर हो गए, सजेशन हो गए, गाइडलाइंस हो गए, ये सभी चीज़ें सपोर्ट के लिए है। तो बस आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करना है, उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी करना है, तो आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। बिल्कुल नहीं डरिएगा, अगर आज असफल हुए तो हुए, कल सफल ज़रूर होंगे। हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। हिम्मत से काम लीजिएगा और सोच समझ के, जहाँ पे आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ज्ञान की, अपने नॉलेज की, अपने दिमाग के इस्तेमाल कर रहे हैं,
वहाँ पे वो काम गलत हो ही नहीं सकता है। जहाँ पे इंसान इतना चीज़ इस्तेमाल करके उस काम को प्रयोग कर रहा है, तो क्या गलत होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा उस चीज़। तो मेरा तो यही चाह है कि आप लोग कोशिश कीजिएगा, जहाँ आप लोग को जो चीज़ करना होगा, लेकिन हाँ, अपना 100% देके दिल और दिमाग दोनों से तन-मन से लगिएगा, तो आप वो चीज़ को अचीव कर लीजिएगा, मेरा ये कहना है। और आप लोग को अगर मेरी बात समझ में आ गई होंगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बस जाते-जाते आप लोगों से यही बोलूँगी कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। प्लीज़ जो मेरी वीडियो को देखते हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर उनको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, हमें खूब सारा कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर पिन करूँगी, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और ये भी मुझे बताइएगा वीडियो में कि मेरा मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है और क्या मैं आप लोग को समझाती हूँ तो आप लोग समझ पाते हो, ये बताइएगा ज़रूर। अपना साथ देते रहिएगा, प्यार, सपोर्ट, दुलार, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो मैं और भी मोटिवेशनल वीडियो लाऊँगी, जो भी मुझे अच्छा लगेगा, जो भी मुझे सही लगेगा, वो मैं आप लोगों के साथ रखती हूँ और रखूँगी। तो आप अपना साथ बनाए रखिए। मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बशर्ते आप लोग जो भी मेरे वीडियो देखिएगा, बिना स्क्रैप किए हुए देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तो शायद आप लोग के लिए भी कहीं न कहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो फुल देखने से समझ में आता है और अच्छा भी लगता है। सो बाय बाय, ऑल लव यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।